नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के रतलाम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जिले के आलोट सिविल अस्पताल में नए आईसीयू वार्ड, डिजिटल एक्सरे और लैब का लोकार्पण किया। जिले के दौरे पर आए गहलोत का ताल आलोट क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया। राज्यपाल गहलोत ने कहा कि क्षेत्र का मुझे सदैव स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो मेरे लिए अमूल्य निधि है। यह ऋण सदैव स्मरण में रहता है। क्षेत्र के विकास के लिए सदा तत्पर रहा हूं, आगे भी तत्पर रहूंगा। सीकर जिले के रिंगस में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सीकर की ओर से आ रहे ट्रक में पशु आहार बनाने का कच्चा माल था। घटना की सूचना पर पहुंची रिंगस थाना पुलिस ने सड़क पर बिखरे बोरों को हटवाकर रास्ता बहाल करवाया। हादसे में ट्रक चालक को हल्की चोटें आई। जोधपुर जिले में प्रथम चरण के पंचायती राज चुनाव के संपन्न होने पर कांग्रेसी नेताओं पर धांधली का आरोप लगाया गया है। भाजपा चुनाव प्रभारी विधायक वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें कांग्रेस ने पूरी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और धज्जियां उड़ाई हैं। प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से ओसियां की जो विधायक हैं दिव्या मद्रेना, वह फर्जी पोलिंग करा रही है। जो रोकने का प्रयास हमारे लोग पहुंचे तो पुलिस वालों को कह रहे यू आर माई सर्वेंट, यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर्स। यानी इस तरह का दृश्य शायद आज तक भारत के इतिहास में कम से कम मैंने तो नहीं सुना। और साथ में वहाँ पर टापू में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया, गाड़ी से गाड़ी भिड़ा दी, तो गाड़ी को तोड़ दिया, उसका सर फूटा है, उसको टांके आए और पुलिस ने कहा, आश्वस्त किया था कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जिस तरह की धाराएं लगाई हैं, इतनी हल्की धाराएं लगाई हैं, जिसके कारण से उसकी गंभीरता भी न्यून नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अस्वस्थ होने की खबर पर भोपालगढ़ कस्बे के कांग्रेस कार्यकर्ता सख्ते में आ गए। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करते हुए भोपालगढ़ में विकलांग गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। जोधपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक तारातर मठ बाड़मेर के महंत प्रतापपुरी महाराज को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है। उन्होंने साथिन, तिलवासनी, सालवा खुर्द में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथिन में कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है। एक कार्यकर्ता को बढ़ावा देना पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। बूंदी जिले के उमर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांजे की अवैध खेती का मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में गांजे के 1 दर्जन से ज्यादा पौधे नजर आए, जिनकी सुरक्षा के लिए लोहे की जाली का उपयोग किया जा रहा है। संवाददाता ने जब इस बारे में प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने अपने बाहर रहने का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। संवाददाता ने जब कार्यवाहक प्रधानाध्यापक और स्टाफ के अन्य लोगों से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बूंदी जिले में हिंडोली के पास काछोला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समसा जन सहभागिता योजना के तहत 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। इसके लिए 40% राशि स्कूल स्टाफ ने मुहैया करवाई। स्टाफ पहले भी विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था में सहयोग कर चुका है। बजट घोषणा के तहत राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, शूटिंग, खो-खो की स्पर्धाएं होंगी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने इस बारे में सभी जिला खेल अधिकारियों और प्रशिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बूंदी जिले के हिंडोली में तो आलम यह है, न तो उपयुक्त खेल मैदान है और न ही खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं। आधे से ज्यादा खेल मैदान तो अतिक्रमियों के कब्जे में है। ऐसे में धरातल पर ग्रामीण प्रतिभाओं में कैसे निखार आएगा? ऐसे में खेलों के आयोजन और उसकी सफलता पर संदेह होना लाजमी है। बूंदी जिले में पेंच की बावड़ी के लकड़ेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर विकास समिति और देवस्थान ट्रस्ट के बीच बैठक हुई। विवाद सुलझाने के लिए इस बैठक में तहसीलदार, डीएसपी और देवस्थान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखने के लिए सोमवार तक का समय मांगा, जिसे मान लिया गया। गौरतलब है कि लकड़ेश्वर महादेव मंदिर में
व्यवस्थाओं के संचालन को लेकर मंदिर विकास समिति और देवस्थान ट्रस्ट के बीच विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। जो सचिव मैडम पधारी थी, उन्होंने दोनों पक्षों को सोमवार को कोटा बुलाया है उनका पक्ष सुनने के लिए, और दोनों का पक्ष सुनने के बाद जो भी देवस्थान विभाग निर्णय देता है उसकी पालना सुनिश्चित करा दी जाएगी। जो 2018 से एक विरोध प्रदर्शन और महादेव की समिति के बीच में जो चल रहा था, उसको लेकर आज प्रशासन यहाँ पर आया है और प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की है उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। प्रशासन जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को हम सर्वमान्य रखेंगे। आज का फैसला हुआ है, देवस्थान विभाग से जो मैडम साहिब आई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक आप किसी दान पेटी में जो शील्ड किया है उसको नहीं छेड़े, हमारे ऊपर विश्वास रखो। और डीपी साहब आए हैं और एसडीएम साहब के भी आए हैं, वो तहसीलदार साहब उनका चार्ज ले रखा है, तो इसलिए उन्होंने भी आश्वासन दिया है, पूरा प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक आप कोई ऐसा गलत काम नहीं करोगे जिससे कि आपके कानूनी कार्रवाई में बाधा पड़े। तो इसलिए हम उनके आश्वासन पे सारे ग्रामवासी संतुष्ट हुए। भाई सोमवार तक जो हम आपके पास आएंगे, आप जो भी फैसला दोगे, अब यहाँ के कम से कम 60 सालों से जो हमारा यथावत रहा है, समिति रही है, उसको देखते हुए फैसला न्याय रूपी देना चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला ने यहां महादेव के दर्शन किए। वे बस से भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ लकड़ेश्वर महादेव पहुंची। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। लकड़ेश्वर महादेव के यहाँ आकर मुझे पता लगा भगवान का कई लोगों से कई समय से भगवान की बहुत प्रसिद्धि और भगवान की महिमा का सुना था। आज दर्शन करके कृतार्थ बहुत अच्छा लगा और हमारे प्रदेश की और हमारे कोटा और बूंदी की समृद्धि की शांति की और यहाँ पर बहुत हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए मैंने प्रार्थना की। जयपुर सांगानेर सदर थाना पुलिस ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 26 अगस्त को बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी पत्नी घर में बर्तन साफ कर रही थी और उसकी 2 साल की बेटी पड़ोस में रहने वाले किशोर के साथ घर में ही सीढ़ियों पर खेल रही थी। इस दौरान वह बच्ची को गोद में उठाकर अपने घर ले गया। किशोर की भाभी ने गलत हरकत करते हुए देख बच्ची की मां को आवाज लगाई। किशोर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र में देर रात हत्या का मामला सामने आया है, जहां शराब के आदी पति की महिला ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मुर्दा घर भेजा। पुलिस महिला की तलाश में है। सावला के थानाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मृतक नाथू की मां ने मामला दर्ज कराया कि उसकी बहू कांता उसके बेटे की हत्या कर फरार है। पत्नी की तलाश की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।